नमस्कार सभी मीडिया बंधु को। और आप इतने शॉर्ट नोटिस में आए और हमारे पुंगी चौक में खासकर जो हमारे सीनियर सिटीजन जितने भी बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर आए थे उनको कवरेज की आप लोगों ने। हम चाहते भी थे कि जितने भी लोग आए, और हमारे सुपर्णा जी एडवोकेट और अटल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी है एजुकेशन सेक्टर की, और हमारे समीर इकबाल जी जो स्पोर्ट्स सेक्टर के प्रेसिडेंट हैं, तो और सुषमा जी और SBI बैंक के ऑफिसर्स जिन्होंने यहाँ पे अपना विचार रखा, और जो भी आपने कवरेज किया, मैं उतना ज़्यादा बताऊंगा तो रिपीट हो जाएगा वो सारी चीज़। बस यही है कि बुज़ुर्ग लोगों को ये पता चलना चाहिए किस नंबर पे कॉल करने से आपका क्या राइट है आपको पता चलेगा और क्या सुविधा आपको मिल जाएगा। तो ये है एक कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया इधर, ठीक है, 14567। तो ये था। और दूसरे जो है, मैंने भी इतने सीनियर सिटीजन को अपने एक साथ देखकर बस्ती में मैं भी काफ़ी खुश हुआ, और मैंने भी अपने तरफ से भारत सरकार जो करेगी और हम NGO के तरफ से जो करना चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि हम हमेशा भी स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप, ऐसा चीज़ हम करके जा रहे हैं, मगर अब सीनियर सिटीजन के लिए हम काम करना शुरू करेंगे। और जो भी इनको डिपार्टमेंट के साथ जो सुविधा इन तक पहुंचाने के लिए मैं सोशल वेलफेयर से भी बात करूंगा, और सीनियर सिटीजन, विडो, इन सब के लिए जो है डिसेबल पर्सन के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, और इस पर हम काम करना शुरू करेंगे। ये बस मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कल 10:30 बजे जो है 10:30 केंद्र विद्यालय नंबर 1 में आप सभी मीडिया जो है प्लीज़ आइए। आपको जान के बहुत खुशी होगा कि हमारे साई योगा ट्रस्ट और हमारे स्केटिंग जो बच्चों का जो चलता है यहाँ पे मरीना पार्क में, अब हाँ, रमेश जी, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। एक स्केटिंग ट्रैक जो है डेवलप कर दिया गया है KV1 ग्राउंड पे, और बहुत अच्छा नेशनल लेवल का फिनिशिंग दिया है उसको। और बच्चों को जो है इस वेकेशन में और आने वाले टाइम पे भी जो है सड़क पे जो है करने की कभी ज़रूरत पड़ेगी, लंबा ट्रैक में करना है, मगर परमानेंट ट्रैक इधर बन गया है। इसमें केंद्र विद्यालय नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल सुपेंद्र जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने खुद देखा कि बच्चे सड़क पे ये कर रहे हैं, तो उन्होंने भी परमिशन दिया, और आज कल इतना अच्छा ट्रैक यहाँ पे खुलने वाला है। तो आप प्लीज़ मीडिया आइए, उसको कवर करिए। ये सब हमारे छोटे बच्चों के लिए जो है बहुत अच्छा है। और मैंने खासकर जो है DPC मीटिंग में बच्चों के लिए जो है स्विमिंग पूल का डिमांड किया है, क्योंकि चारों तरफ से हमारा समुंदर है, और इस समुंदर के सभी लोगों को, इस आइलैंड में रहने वालों को एटलीस्ट स्विमिंग आना चाहिए, क्योंकि कभी भी अर्थक्वेक जोन है, सुनामी का भी ये रहता है, और ट्रैवलिंग भी जो जर्नी भी हमारा जो है जहाँ बाई शिप ज़्यादा होता है इंटर आइलैंड से आने जाने, तो कोई दुर्घटना में कभी भी लोग तैयार रहे कि हम एक स्विमिंग, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और बच्चे अगर प्ले पूल का डिमांड किया मैंने, एटलीस्ट एक 25 मीटर का जो है एक प्ले पूल बनाया जाए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है प्रैक्टिस करें, स्विमिंग सीखें, और लाइफ टाइम तक जो है एक स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, हेल्थ का ख्याल रखें और किसी गलत राह पे नहीं जाएंगे। तो इसके लिए सेक्रेटरी डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने भी आश्वासन दिया है कि इस पे हम जो है विचार रखेंगे और इस पे काम करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, डायरेक्टरेट सोशल वेलफेयर एंड अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड के बीच में जो MOU साइन हुआ है, उसके तहत आज एल्डर हेल्पलाइन 14567 जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 24 दिसंबर से अपनी सेवाएं देना शुरू कर चुका है। और इसी बीच हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। एज़ पर गाइडलाइंस हम लोग आप लोग के लिए सुबह 8 से रात 8 बजे तक VIP रोड में बैठते हैं। हमारा ये टोल फ्री नंबर है 14567, जिसके तहत आपको इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, फिर इंटरवेंशन किया जाएगा आपका। और जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से मुझे आज सुन रहे हैं, मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना हो सके लोगों तक ये बताइए कि 14567 60+ के लोगों के लिए है। अगर किसी भी तरह का कोई मानसिक या शारीरिक कोई भी यातना से गुजर रहा है, उनके लिए भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ फील्ड में आते हैं, जो रियलिटी है उसको जानते हैं।
और आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस हेल्पलाइन का अधिक से अधिक मैम आपसे एक use सवाल करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैम। अभी हम वर्तमान में देखें तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में काफ़ी सारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो हमारे बाज़ार एरिया में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो बैगिंग करते हैं, उनको जो है मतलब वो वहाँ पर रोड पे बैठे रहते हैं। हम जब उनसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं तो कुछ बताते नहीं, उनका घर कहाँ पर है, कौन है वो, थोड़ा मेंटली वो स्पेशली एबल्ड होते हैं शायद से। तो उनके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है मैम इस बार कि सर देखिए, जैसा मैं बता रही हूँ, ये टोल फ्री नंबर है, दिस इज़ टोल फ्री नंबर। अगर जैसे कोई कॉल करके हमें बोलता है ना कि फला जगह में कोई पड़ा हुआ है या फिर उनका कुछ आप लोग असिस्टेंस कीजिए, तो उसके हिसाब से हम लोग फील्ड इंटरवेंशन करेंगे, क्या रियलिटी है, क्या उसको ओल्ड एज होम में डालना है या उसका कोई रिलेटिव है, उससे हम लोग कॉन्टेक्ट करके उसको इमीडिएट हम लोग कोशिश करेंगे सही जगह तक उसको पहुँचाया जाए। तो यही मैं कह रही हूँ, दिस इज़ टोल फ्री नंबर, आप लोग इसका यूसेज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे कौन कौन सा हम लोग आपके लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। लॉ से जुड़ा हुआ जो बोलना था मैंने स्पीच में कह दिया। जो एक्ट था सीनियर सिटीजन के लिए मेंटेनेंस का, जो एक्ट था 2007, वो प्रैक्टिकली आपको कैसे हेल्प करेगा उस बारे में मैंने एकदम सिंपल हिंदी में एकदम डिटेल्स में बताया कि प्रैक्टिकली इस एक्ट की क्या ज़रूरत है, इस एक्ट को लाया ही क्यों गया था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या था। जनरेशन गैप, जब सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं अबव 60, वो मेंटली क्या फील करते हैं, फिजिकली कितना उनको मेडिकल हेल्प का ज़रूरत होता है, ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए ये एक्ट बनाया गया। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को डिटेल्स में बताया। इस एक्ट तो 2007 में आ गया था। गवर्नमेंट की स्कीम भी बहुत होते हैं लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं होती। मेन चीज़ आज हमने यहाँ जो किया वो क्या, अवेयर किया। जितने भी लोग आए थे एक जन ने भी ये नहीं कहा कि इस एक्ट के बारे में हमने पहले भी सुना था मैडम, आज हम सेकेंड टाइम सुन रहे हैं। एवरीवन वाज सो सरप्राइज कि ऐसे एक्ट है, हमें कोर्ट नहीं जाना है, ट्राइब्यूनल भी होता है, किसी को मालूम नहीं था। अच्छा लग रहा है। ये एक प्योरली हमारे तरफ से एक सोशल वर्क था। मैं जो सोशल वेलफेयर है, जो भी डिपार्टमेंट के लोग आए थे, मैं डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, मैं डिपार्टमेंट के किसी स्कीम में काम नहीं कर रही हूँ। मेरा यहाँ आने का मेरा परिचय यही है, मैं एडवोकेट हूँ। और साथ में ये जो अटल फाउंडेशन आप देख रहे हैं, मिस्टर अजीज़ुर रहमान जिसके प्रेसिडेंट है, मैं इसमें जो है बच्चों वाला फील्ड, एजुकेशन वाला जो है वो मैं देखती हूँ, उनको मैं असिस्ट करती हूँ इस चीज़ में। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस अटल फाउंडेशन के बारे में। एक जो NGO है, आप लोग ये मानते होंगे कि एक एक्टिव इंसान के साथ रहते हुए आप और ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है हमारे मिस्टर अजीज़ुर रहमान, ही सो एक्टिव। आप लोग खुद ही जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, चाहे वो बच्चों का फील्ड हो, लेडीज़ का हो, आज तो बुज़ुर्गों का था। हर एक फील्ड में वो बहुत एक्टिव है, एक्टिवली काम करते हैं। एक्टिव इन सेंस आप ग्राउंड लेवल में जाके काम करें। ये नहीं हम आज भाषण दिए फिर अगला ही सेकंड आप कौन है हम लोग जानते नहीं, भाषण दिए, फ़ोटो खींचे, दैट्स ऑल, फिर किसी को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। इनका हर एक स्पीच में एंड प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे, आप रात का 12 बजे भी उन्हें पाएंगे, रात का 2 बजे भी पाएंगे, सुबह भी पाएंगे। कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो आप उनके पास आ सकते हैं। तो हम भी उनके साथ में, इसीलिए मैं ये NGO ज्वाइन करने का रीज़न भी है, मैं भी एक्टिवली कुछ करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं कितना कर पाऊँगी, आप लोग सबका सहयोग एंड आशीर्वाद रहा तो मेरा मेन डोमेन है बच्चों वाला, वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड काम मैं ज़्यादा करना चाहूँगी। बाकी सब में तो मैं उनके साथ हूँ। आगे जैसे जैसे काम होगा तो आप लोगों को पता चलेगा मैं ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त में हमारे साथ है सुजीत सर, जो हमारे SBI बैंक के कर्मचारी हैं। तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं कि जो हमारे अटल फाउंडेशन अंडमान निकोबार आइलैंड के द्वारा जो आज ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है अवेयरनेस स्कीम यहाँ पर जो चलाया गया, उसके उपलक्ष्य में उनसे कुछ जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर बताइए कि आज आप लोगों ने क्या क्या जो है अवेयरनेस किया यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए। नहीं, हम यहाँ पे जो हमको आमंत्रित किया गया था अटल फाउंडेशन और सोशल वेलफेयर की मैम, वहाँ से चिट्ठी आया हुआ था जिसके मुताबिक हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम देखें कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जनरेट किया गया है। उस नंबर में कॉल करने से सीनियर सिटीज़न को हर तरह का बेनिफिट मिलेगा। उनको मतलब किस डिपार्टमेंट में, किस जगह पे, किस ऑफिसर से मिलना है। साथ ही साथ हम लोग अपना बैंक से भी बताए हैं कि हमारा ब्रांच में कौन सा काउंटर है जिसमें अप्रोच करने से क्या सीनियर सिटीज़न को फास्ट ट्रैक में उनको सर्विस मिला जा सकता है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आए दिन देखते हैं कि बैंक में मतलब कस्टमर आते हैं, मेरा अकाउंट से पैसा कट हो गया, कुछ फ्रॉड कॉल आया था, हम शेयर कर दिए OTP। लेकिन ये बाद में हमको पता चलता है कि ये अगर सोचे कि हमारे साथ हो रहा है ऐसा दुर्घटना घटता है तो ये कितना नुकसानदायक है।
क्योंकि अल्टीमेटली सबके लिए तो उसका इम्पोर्टेंट उसका जमा पूंजी है। वो पूंजी चले जाने से कितना दुख होता है, तो इसको ख्याल रखते हुए इस तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम ये पोंगी चौम में जो कंडक्ट किया गया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा काउंसलर सर का। और हम लोग एज अ बैंकर भी हम लोग ऑलवेज रेडी हैं सबका सपोर्ट के लिए। सर आप एक कहना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने देखा कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आपसे सवाल किया कि बैंक में आने के बाद उनको यहाँ से वहाँ भगाया जाता है, कभी ये काउंटर कभी ये काउंटर, आप इस चीज़ को क्लियरफाई कर सकते हैं? नहीं, उसका कारण ये है कि एक ही काउंटर में हर तरह का सर्विस तो नहीं है। जैसे बड़े बड़े ब्रांचेस है, बहुत लोग हैं, कस्टमर का वॉल्यूम तो देखते ही होंगे, तो उस हिसाब से क्या है, मतलब एक 6 नंबर काउंटर एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीज़न के लिए दिया गया है। अब वहाँ पे क्या उनका पैसा लेन देन ये सब कार्यक्रम हो सकता है। उसके अलावा खाता खोलने का है तो उसका अलग से काउंटर है, तो वहाँ पे उनके लिए स्पेशल अलग से चेयर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे वो बैठ के अपना काम निपटा सकते हैं। सर अभी जैसा कि आप बैंक के कर्मचारी हैं, तो ये बात आपसे पूछना सबसे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। देखिए सर, आज हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो साइबर क्राइम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और यंगस्टर्स जो है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी है, काफ़ी लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है, लेकिन जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनको अवेयरनेस है, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास जो है वो डब्बा फ़ोन यूज़ करते हैं, छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको नहीं पता होता है। काफ़ी बार जो है फ्रॉडस्टर जो है, स्कैमस्टर जो है, इनको ही अपना शिकार बनाते हैं कि आपको OTP बता दीजिए, आपका जो है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर दीजिए। तो हमारे जो सीनियर सिटीज़न इनको बचने के लिए कोई उपाय है सर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। इनको जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि सबका हाथ में तो छोटा स्मॉल बेसिक फ़ोन था, तो ऐसा कि इसमें कोई लिंक बेस्ड फ्रॉड या व्हाट्सअप कॉल से मतलब कुछ पैसा ले लिया गया, ऐसा फ्रॉड तो होगा नहीं। लेकिन एक बात है कि उनसे पूछा जाएगा उनका ATM का नंबर दे दीजिए, या आपका बेटा कहीं पे बेटा या फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट हो गया या कहीं में फंसा हुआ है, आप जल्दी डिटेल्स शेयर करिए पेमेंट करने के लिए। तो उस केस में क्या है, हम उनको यही एडवाइस करेंगे कि एक बार उस फ़ोन को रख के एक बार अपना फैमिली मेम्बर जिसका बारे में ये बात हो रहा है या बैंक में रिलेटेड है, तो बैंक में एक बार आके पूछा जाए कि सर क्या ये वाकई में ये पूछा गया है क्या बैंक से मुझसे, या तो फिर अगर किसी फैमिली मेम्बर्स का बारे में बोल रहा है तो खुद फैमिली मेम्बर को फ़ोन करके एक बार पूछा जाएगा कि क्या ये दुर्घटना घटा है या नहीं। ये क्रॉस वेरीफाई करके फिर आगे बात करिएगा। और 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है। फ्रॉड है जब आपको यकीन हो गया तो 1930 में डायल करिए और अपना कंप्लेंट रजिस्टर। बैंक का भी बैंक का भी टोल फ्री नंबर है 1800-1234। सर बैंक जो है किसी से कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगता भी नहीं है सर, आपका जो OTP नहीं मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं मांगा जाएगा, जो है बैंक आइए काउंटर में सबमिट करिए। थैंक यू सो मच।